नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे अणुभार। अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं उसी के बारे में आज समझेंगे कि अणुभार होता क्या है। ऐसा समझिए कोई भी संख्या का अणुभार कैसे निकालेंगे, वही हमको इस वीडियो में जानना है कि अणुभार कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम अणुभार को निकालते हैं और उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए अणुभार कैसे निकलेगा। सबसे तो पहले कुछ फार्मूले रहते हैं, उनका अणुभार ज्ञात करना रहता है। तो डायरेक्ट हम अणुभार निकालने पर सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर C2H5OH है, इसका अणुभार ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, अणुभार ज्ञात करना करो। इसका अणुभार ज्ञात करो। C2H5 का क्या करना है, अणुभार ज्ञात करना है। तो इसका अणुभार कैसे ज्ञात होगा। अणुभार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कुछ वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि द्रव्यमान संख्या कि या द्रव्यमान भार अनुपात बोल सकते हैं, किसी तत्व का द्रव्यमान बोल सकते हैं। तो उसका द्रव्यमान संख्या कैसे याद रखें। जैसे कोई भी तत्व होता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इसकी भी 1 होती है। अब कह दें यहाँ पर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, द्रव्यमान संख्या 23 होती है। इसी प्रकार अलग अलग तत्वों का अलग अलग द्रव्यमान संख्या होता है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। आप इतना याद रखते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप बस इतना ही याद रखिए, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इतना याद रखते हैं तो अधिकतर द्रव्यमान संख्या आप निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसका बोला है, एथिल। इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का द्रव्यमान संख्या हमको ज्ञात करना है। OL है यहाँ पर, ठीक है। तो एथिल एल्कोहल का जो द्रव्यमान संख्या होता है, कार्बन का कितना होगा, कार्बन का पहले द्रव्यमान संख्या ज्ञात कर लीजिए। कार्बन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, यहाँ पर लिखे हैं द्रव्यमान संख्या 12। इसका कितना लिखे हैं, 12। हाइड्रोजन का 1 होता है, देखिए ऊपर लिखे हैं। ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन है एक हाथ से आ गया। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा कि कार्बन है, तो कार्बन का हम लोग सबसे पहले फार्मूले को लिख लेते हैं, C2H5 और OH है। तो यहां पर कार्बन हमारा कितना है, 2 है। तो कार्बन पर क्या है, 12 गुणे 2, ये 2 है ना, गुणा हो जाएगा। उसके बाद प्लस हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 5 है, लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या कितना है, 1 है, गुणे 5। यहाँ पर 5 है ना, जो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद प्लस हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, यहाँ पर लिखे भी हैं। और उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन एक ही है, तो केवल एक ही हम लोग रखे हैं। उसके बाद हाइड्रोजन का क्या रख देंगे, 1। अब इसको क्या करते हैं, 12 दूना 24। इसका 12 का इसमें गुणा कर लेते, तो 12 दूना 24, तो यहाँ 24 लिख देते हैं। प्लस 5 एकम 5 प्लस 16 है, उसके बाद 1 है। इन दोनों अगर हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो जोड़ लीजिए, 24 25 29 और 29 से 30 और 30 16 कितना हो जाएगा, 46। तो इसका जो अणुभार निकला, कितना निकला, 46। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। चलिए कुछ और हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसको करते हैं। यहां पर हम ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर क्या ले लेते हैं, KOH। इसका क्या करना है, अणुभार ज्ञात करना है। अणुभार ज्ञात करो। तो इसका अणुभार ज्ञात करना है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का होता है 39। पोटेशियम का कितना होता है, देखिए यहाँ पर लिखे होंगे कहीं पर, देख लीजिए यहाँ पर पोटेशियम लिखे है ना। पोटेशियम का कितना होता है, 39। तो पोटेशियम का रखेंगे 39 प्लस ऑक्सीजन का कितना रखेंगे, 16। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 16 है। उसके बाद हाइड्रोजन का 1 जोड़ देंगे तो कितना, 40 और 10 50 6 56। इसका जो अणुभार निकला, कितना निकला, 56। कितना निकल गया, 56। इस प्रकार अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ और लेते हैं हम, जैसे NaCl। NaCl का क्या करना है, अणुभार ज्ञात करना है। अणुभार
NaCl का अणुभार ज्ञात करिए। तो Na का कितना होता है 23 और Cl का कितना होता है 35.5। इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है 35.5 है, सोडियम का 23। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन का हम लिखे भी होंगे, क्लोरीन का कितना है 35.5। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 और 5 58.5। जोड़ कर देख लीजिए आ जाएगा 58.5। इसका क्या हो जाएगा अणुभार निकल जाएगा किसका इसका। चलिए कुछ और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहां पर हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब हम निकालेंगे तो सोडियम का भी बताएंगे कितना होगा 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, 23 से 24 और 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना 40 दिख रहा होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना 40। और कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए इतने को नोट करते, उसके बाद हम कुछ और देखते हैं। और बच्चों आपको जो कमेंट जो क्या करते हैं, जब समझ में आता है तो आप कमेंट करते रहिए, ठीक है कि सर हमको समझ में आ गया। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में है वो हमको कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक का वीडियो आपको बनाकर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। इसको साफ करें। एथिल अल्कोहल का हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होगा। यहां पर लिख लेते हैं H2SO4 का। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। किसका है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बोल सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या कर दें, इसका अणुभार निकाल दें। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1 और 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुणे कर प्लस सल्फर का कितना होता है, सल्फर का इधर लिखोगे 32। सल्फर का कितना 32, तो यहाँ पे लिख देते हैं सल्फर का 32। सल्फर एक है ये तो गुणा करो, कुछ नहीं रखेंगे प्लस रखेंगे। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 है और 16 ऑक्सीजन का होता है, यहाँ पर देख लीजिए। और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 चौको 64। तो इधर काटते हैं हम, यहां से देखिए 2 एकम 2 प्लस 32 प्लस 16 चौको 64। तो अब जोड़ दीजिए, इसको क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 6 2 8, कितना हो जाएगा 8। उसके बाद 6 और 3 9, इसका हो जाएगा 98। इसका अणुभार कितना निकल गया हमारा 98। तो इसको लिखेंगे कि इसका अणुभार कितना निकल गया 98। चलिए कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं। 1 नंबर 2 नंबर यहाँ पर ले लेते हैं। 2 नंबर में ले लेते हैं आपका सोडियम क्लोराइड का ले लेते हैं। 3 नंबर में ले लेंगे यहाँ पर मेथिल अल्कोहल C3OH। 4 नंबर में ले लीजिए, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में ले लीजिए मेथिल अल्कोहल के बाद कोई और फार्मूले ले लीजिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में ले लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में ले लीजिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके बाद 5वें नंबर क्वेश्चन में ले लीजिए CH4 मेथेन का ले लीजिए। और 7वां नंबर या 8वां नंबर या 8 नंबर में क्वेश्चन में ले लीजिए एथेन का। तो इन सब का हमको क्या करना है अणुभार निकालना है। तो कैसे निकलेगा इसको समझिए। जल का भी ले लेते हैं, एक जल का छूटा है तो जल का यहाँ पर ले लेते हैं H2O का 9 नंबर क्वेश्चन। और 10 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में क्या नहीं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में और भी तो कराए हैं, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। तो प्रैक्टिस करते जाएंगे तो होता जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका अणुभार कैसे निकलेगा। तो
इसका कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है आपका 12, हाइड्रोजन का 1, 3 है तो गुणे 3 प्लस ऑक्सीजन का 16, फिर हाइड्रोजन 1, 3 एकम 3, 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, 12 3 कितना हो जाएगा 15, 15 1 16, 16 32। तो इसका कितना निकल गया 32। इसका अणुभार कितना निकल गया 32। फिर इसका कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16 गुणे 2, 2 ऑक्सीजन है इसीलिए 2, तो 12 16 दूना 32, 12 प्लस 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 44। तो इसका कितना निकला 44। इसका अणुभार 44। इस वाले क्वेश्चन का देखिए सल्फर का भी बताएं कि सल्फर का कितना होता है। सल्फर का आपका होता है 32, तो यहाँ पर लिखेंगे 32, ऑक्सीजन का 16 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा 16। तो देखिए ऑक्सीजन का क्या होता है अणुभार द्रव्यमान संख्या कितना होता है 16, तो 16 दूना 32, 32 64। इसका कितना निकल गया 64। अब इसका निकाल दीजिए पोटेशियम क्लोराइड का। तो पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का होता है 39, यहाँ पर लिखेंगे, प्लस क्लोरीन का 35.5। तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाए 9 5 14 को 4, हाथ में 1, उसके बाद 3 3 6 6 1 7, 74.5 कितना निकल जाएगा 74.5। जल का निकाल लीजिए। हाइड्रोजन का 1 है या 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऐसे रेड मार्कर कर देते हैं। हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन 2 है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 2 एकम 2 प्लस 16 तो कितना हो जाएगा 18। तो इस प्रकार अणुभार आप निकाल सकते हैं। देखिए बहुत आसान है, कठिन नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। यहाँ देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ऑक्सीजन 2 है तो 2 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 16 त्याई 16 दूना 32, 16 के नहीं 32 ले जाएंगे और प्लस 14 जोड़ देंगे 4 2 6 3 1 4। इस प्रकार इसका 46 निकल जाएगा। मेथेन का निकाल लीजिए। तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 गुणे 4, कार्बन हाइड्रोजन का 1 होता है 4 हाइड्रोजन इसीलिए 4, तो 12 प्लस 4 जोड़ देंगे तो 16। इस प्रकार इसका निकाल लीजिए। कार्बन का कितना होता है 12 होता है, तो 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 6, हाइड्रोजन है तो अब 6 एकम 6, 12 दूना 24, तो 24 6 जोड़ देंगे तो 30, तो इसका निकल गया 30, इसका निकल गया 16, इसका निकल गया 46, इसका 18 और इसका 74.4 और इसका 98 और इसका 32 और इसका 44 और इसका 64। तो इस प्रकार आप अणुभार किसी संख्या का अणुभार निकाल सकते हैं। तो उम्मीद होगी कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा कि अणुभार कैसे निकालते हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, कि उनको भी मालूम चले। तो चलिए आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।